टाइम एंड टेंस। और ये तीसरा एपिसोड है। इसमें देखिए कि आपको हम बता रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे टाइम टेंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। इसके पहले मैंने दो वीडियो दिए। पहले ने बताया कि जो है टाइम टेंस होता क्या है, दूसरे में बताया कि टेंस को कैसे पहचानेंगे, और तीसरे में क्वेश्चन आ रहा ये टाइम टेंस से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जैसे द सन राइज इन द ईस्ट, तो आपको इसमें ब्रैकेट में ये दिया रहेगा वर्ब। अब इसी को आप जो है चेंज कीजिएगा। आप क्या लिख सकते हैं इसमें, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट लिख सकते हैं, द सन हैज राइजन इन द ईस्ट लिख सकते हैं, द सन रोज इन द ईस्ट। क्या लिखना चाहेंगे? तो मेरे समझ से आपको लिखना चाहिए द सन राइजेज। राइजेज मतलब उगता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, क्योंकि इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना ही चाहिए, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। इंडेफिनिट ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, और जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखे जाते हैं। तो इसलिए इसको राइजेज होना चाहिए। तो आप अगर इसको यहाँ राइजेज लिखेंगे तो ये सही हो जाएगा। फिर हार्ड वर्क ब्रिंग सक्सेस, कड़ी मेहनत सफलता लाता है। तो ये भी जो है बाई नेचर ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। कभी भी कड़ी मेहनत के साथ आप कोई काम करें तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो इसको भी इसी ढंग से इसी संदर्भ में देखना चाहिए और लिखना चाहिए ब्रिंग्स, हार्ड वर्क ब्रिंग्स सक्सेस। ऐसे ही लिखिएगा तो ये सही होगा, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। तो दूसरा हो गया। तीसरा जैसे 2 and 2 मेक 4। तो अगर 2 and 2 अगर दो संख्या इस तरह से मिली हो एंड से, और एंड से ही मिली हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, इंटू भी हो सकता है, तो उसमें दोनों लगते हैं। इसमें मेक भी सही है और मेक्स भी सही है। मेक्स भी सही है और मेक, दोनों में कोई एक सही है। आप इसको लिख सकते हो, चाहे आप मेक लिखो या मेक्स लिखो, दोनों सही है। तो अच्छा, इसका यही रूल है कि अगर संख्यावाचक जो है एंड से जुड़े हैं, माइनस से जुड़े हैं, प्लस से जुड़े हैं, इंटू से, डिवाइडेड, तो इसमें सिंगुलर प्लूरल कोई सही माना जाता है। और चौथा है सी राइट टू बी लास्ट वीक। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इस सेंटेंस में ही कुछ ऐसा चीज लिखा होता है जिससे हम पता कर लेते हैं कि ये टेंस किसका होगा। लास्ट वीक मतलब होता है पिछले सप्ताह। पिछले सप्ताह का मतलब होता है क्लियर पास्ट टेंस। पिछले सप्ताह का मतलब होता है क्लियर पास्ट टेंस। तो जब क्लियर पास्ट टेंस है तो इसको हम पास्ट टेंस में लिखेंगे क्लियर। यहाँ पर लिखेंगे रोड। क्या लिखेंगे? रोड। राइट की जगह जो है रोड लिखेंगे, ये सही होगा। पांचवा देखिए, हु बिल्ड द रेड फोर्ट। इसमें भी जो है छिपा हुआ है, ये पास्ट की चीज है, इतिहास की चीज है। तो रेड फोर्ट, लाल किला सब जानते हो, दिल्ली में है। तो ये जो पास्ट की चीज है, तो पास्ट की चीज को इसका जो वर्ब होना चाहिए बिल्कुल पास्ट में होना चाहिए। तो इसको बिल्ड लीजिए, बिल्ड। अब ये सही है, बिल्ड लीजिएगा, सही। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इट रेन व्हेन आई केम। अब इसमें भी वही चीज है। इसमें दो चीज दिए हुए, जैसे कि केम जो है पास्ट टेंस में है और इसको कह रहा है कि आप चेंज कीजिए। तो आप लिखिए कि इट वाज रेनिंग। इट वाज रेनिंग, इट वाज रेनिंग। तो आप जो है रेन को प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस में बदल दो, ये सही है। इट वाज रेनिंग व्हेन आई केम, ये सही होगा। अच्छा, फिर इसमें देखें
शी पास द एग्जामिनेशन इन 2012, ये भी इंडिकेशन दिए हुए हैं। तो 2012 का मतलब है पास्ट, तो इसको भी क्लियर पास्ट में लिखिए, पास्ट। ये तो गाइस हम देखते हैं कि टाइम टेंस वाले क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले सेंटेंस को पढ़ा जाता और उसमें कोई इंडिकेशन देखा जाता कि इसको हम किस टेंस में लिखें। तो जैसे मैंने देखा कि हु बिल्ड वाला देखा, फिर इसको देखा, तो अपने समझ से उसके अनुसार भरा जाता है। तो एक एक्सरसाइज और देंगे तब जो है ये इट विल बी मोर क्लियर। तो इसमें आज इतना ही, तो वी सी द नेक्स्ट। थैंक यू।